इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बाहर की दुनिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, शोर में, भीड़ में, स्पॉटलाइट में। दूसरे वो जो अंदर की दुनिया में बहुत गहरे होते हैं, क्वाइट होते हैं, डीप में होते हैं, डेप्थ में होते हैं और एक ऐसी जगह जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंचते। और ये दूसरे वाले लोग जो बाहर से सिंपल लगते हैं लेकिन अंदर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया को सबसे ज्यादा बदला है। फिलोसफर्स, स्पिरिचुअल मास्टर, रिसर्चर्स, हीलर, ये लोग अक्सर एक कॉम्बिनेशन में आते हैं, ड्राइवर 1 और कंडक्टर 7। अगर आप इस कॉम्बिनेशन में आते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक एनालिसिस नहीं है, यह आपके लिए एक अवेकनिंग है। सबसे पहले कंफर्म कर लेते हैं कि आप इस कॉम्बिनेशन में हैं या नहीं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका ड्राइवर है 1। अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 7, 16, 25 या 34 आता है तो आपका कंडक्टर है 7। और जब ड्राइवर 1 और कंडक्टर 7 मिलते हैं तब बनता है यह बहुत ही डीप और पावरफुल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी को समझने के लिए दोनों प्लैनेट्स को समझना होगा। ड्राइवर 1 सूर्य का नंबर होता है, सोल का, आत्मा का, डिवाइन लाइट का प्रतीक होता है। और नंबर 7 जिसे हम कहते हैं कंडक्टर 7, केतु का नंबर है जो सोलर सिस्टम का सबसे मिस्टीरियस प्लैनेट माना जाता है। केतु वो एनर्जी है जो इंसान को बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की तरफ ले जाती है, जो सुपरफिशियल से डीप की तरफ ले जाती है, जो नॉइज से साइलेंस की तरफ ले जाती है। और जब सूर्य की डिवाइन लाइट और केतु की इनर पावर साथ आती है तो वो बनता है एक ऐसा इंसान जिसके पास बाहरी ताकत भी होती है और अंदरूनी गहराई भी। ये कॉम्बिनेशन इंसान को डीप थिंकिंग की तरफ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी नेचुरली लीड करके ले जाती है। इस कॉम्बिनेशन वाले लोग अक्सर वो सवाल पूछते हैं जो दूसरे नहीं पूछते, वो चीजें फील करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते, वो पैटर्न देखते हैं जहां दूसरों को सिर्फ कियोस नजर आता है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट है लेकिन इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस गिफ्ट को सही डायरेक्शन में यूज किया जाए। इस कॉम्बिनेशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू यह है, ये मेनली बॉडी के लोअर पार्ट को अफेक्ट करता है और इसकी सिंबॉलिक मीनिंग बहुत गहरी है। आप जमीन से जुड़े हुए होते हैं, आप ग्राउंडेड होते हो, आपको अपनी बॉडी के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी वैल्यूज के साथ डीपली कनेक्शन होता है। जब दुनिया ट्रेंड के पीछे भाग रही होती है, आप अपनी मेन रूट्स के अंदर रहते हो। ये स्टेबिलिटी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है क्योंकि जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती है वो आंधी में कभी नहीं गिरता। पीस और कामनेस प्रेफर करते हो। शोर और ड्रामा आपको डिप्लीट करता है। आप उन एनवायरनमेंट्स में बेस्ट परफॉर्म करते हो जहां शांति हो, जहां डेप्थ को अप्रिशिएट किया जाए, जहां आप अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और यही नेचर आपको उन फील्ड्स में नेचुरली सक्सेसफुल बनाती है जहां डेप्थ और स्टिलनेस मांगी जाती है। अब करियर की बात करें तो इस कॉम्बिनेशन वाले लोग टीचिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि उनके पास वो डेप्थ होती है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो विजडम देती है। ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, ये वो फील्ड्स हैं जहां केतु की एनर्जी डायरेक्टली काम करती है और इस कॉम्बिनेशन वाले लोग वहां नेचुरल मास्टरी रखते हैं। साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी में भी ये लोग आउटस्टैंडिंग होते हैं क्योंकि माइंड को समझने में इनकी नेचुरल एबिलिटी होती है। स्पोर्ट्स में भी ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि केतु बॉडी और डिसिप्लिन से जुड़ा होता है और सूर्य विल पावर देता है। योगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी ये कॉम्बिनेशन एक आइडियल फिट है। ये लोग ना सिर्फ प्रैक्टिशनर्स बनते हैं बल्कि मास्टर्स बनते हैं और रिसर्च में भी किसी भी फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। ये लोग अपनी डीप थिंकिंग और पेशेंस की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए। सूर्य सोल को रिप्रेजेंट करता है और केतु इनर पावर को। ये दोनों जब साथ होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बाहर नहीं, अंदर है। और जब आप काम माइंड के साथ काम शुरू करते हैं, चाहे छोटी जगह से ही क्यों ना हो, तो आप ग्रेट हाइट्स तक पहुंच सकते हो। ये एक प्रॉमिस नहीं है, ये इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी है। नंबर 7 केतु ग्रेट हाइट्स का भी सिंबल है, लेकिन वो हाइट्स अंदर से शुरू होती है। बाहर की शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन अंदर की कमिटमेंट बड़ी होनी चाहिए। और इस कॉम्बिनेशन के लोगों के लिए एक वार्निंग है जो बहुत जरूरी है। आप कभी भी सैड हो सकते हैं,
कभी कभी अननेसेसरी चीज आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ऐसी थॉट्स जो कभी प्रोडक्टिव नहीं होती और ना ही पॉजिटिव। और जब आप इस नेगेटिविटी में घिर जाते हो तब आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसलिए आपको अपनी मेंटल विल पावर को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। जब मन भटकने लगे उसे वापस लेके आओ अपने गोल पर, अपने पर्पस पर, अपने अंदर की रोशनी पर। आपकी पॉजिटिविटी और सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी आपको ग्रेट सक्सेस तक लेके जाएगी। ये कॉम्बिनेशन नेगेटिविटी में काम करता है और पॉजिटिविटी में मैक्सिमम डिलीवर करता है। अब उपाय की बात करें तो इस कॉम्बिनेशन के लोगों के लिए बहुत पावरफुल उपाय है। पहला, सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। सुबह सूर्य उदय के वक्त सन को पानी जरूर दें। यह आपकी सोल की एनर्जी को स्ट्रांग रखता है, आपकी क्लैरिटी को बढ़ाता है और आपको ग्राउंडेड रखता है। और दूसरा, शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। शिव जी केतु के डेटी हैं, उनके देवता हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से केतु की एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शंस में एक्टिवेट होती है, डेप्थ, इनर पावर और स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है और अननेसेसरी कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन कम होता है। ये दोनों उपाय मिला के कॉम्बिनेशन की एनर्जी को एक बहुत पावरफुल और पर्पसफुल डायरेक्शन की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ड्राइवर 1 और कंडक्टर 7 के कॉम्बिनेशन में हैं तो समझिए कि एक बहुत ही रेयर और गिफ्टेड सोल है आप। आपके पास वो डेप्थ है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। आपके पास वो इनर स्ट्रेंथ है जो माउंटेन्स को हिला सकती है। बस अपनी पॉजिटिविटी को पकड़ के रखिए, अपने काम को प्रोटेक्ट करिए और सूर्य और शिव जी दोनों से आशीर्वाद ले, बाकी सब खुद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। हम बड़ी मेहनत से इन कॉम्बिनेशंस को बना रहे हैं। एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। राधे राधे।